मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर व्यापारी की कार रोककर 35 लाख की लूट। 4 मोटरसाइकिल सवारों ने घटना को दिया अंजाम। फॉर्च्यूनर कार में मलाड से मीरा रोड जा रहा था व्यापारी। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की आज जाति सत्यापन समिति के सामने पेशी। वानखेड़े पर दस्तावेजों में हेरफेर कर नौकरी पाने का आरोप है। ठाणे जिले के भिवंडी में कपड़े और प्लास्टिक के सामान के गोदाम में लगी भीषण आग। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ईडी ने पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की 8 करोड़ 14 लाख की संपत्ति जब्त की। अतीक अहमद और उनकी पत्नी के 10 बैंक खाते सीज किए। उत्तराखंड के खैरना में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा है सामने। सड़क क्रॉस कर रहे मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई ऑल्टो कार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित। देश पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। महाराष्ट्र में 2 और केसेस मिलने के साथ ही कुल मामलों की संख्या पहुंची 41 तक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 मरीज। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा हुई कोरोना संक्रमित। नियमों का उल्लंघन कर कई पार्टियों में हुई थी शामिल। सुपर स्प्रेडर होने की आशंका। करीना कपूर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना विस्फोट। संजय कपूर की पत्नी महब कपूर और सोहेल खान की पत्नी सीमा खान की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीना 8 दिसंबर को करण जौहर के घर एक पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत। पीएम बोरिस जॉनसन ने पुष्टि की है। एक स्टडी के मुताबिक ब्रिटेन में अप्रैल के आखिरी तक 75,000 मौत का अनुमान है। चीन में बढ़ा कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप का यह नया रूप मिला है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की यूपी को नंबर 1 बनाने की मुहिम। कल से शुरू होगा यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान। जनता के सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा लखनऊ में होने वाली रैली में निषाद समुदाय के साथ साथ अब दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। सीएम योगी हमारी मांगे पूरी करेंगे। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। चुनाव में अखिलेश का साथ देने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम की संस्था चलाते हैं दद्दू प्रसाद। गोवा में अब ममता बनर्जी का एनसीपी को झटका। बेनलुम के विधायक चर्चिल अलेमाओ टीएमसी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। टीएमसी में विलय की अपील की। ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुनाव के समय फेसबुक और ट्वीट करते हैं। बीजेपी से आधी अंडर सेटिंग कर ली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का दावा। कहा पंजाब सरकार के 4 मंत्री हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा कोई मंत्री आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसलिए दूसरी पार्टियों के कई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रही हैं, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल नेता को नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज जौनपुर पहुंचेगी। 2 दिन जौनपुर में ही रहेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड उनका दौरा चल रहा है। ऐसे में काशीपुर में आज दोपहर 1 बजे स्थानीय महिलाओं से मुलाकात करेंगे और 3 बजे एक रैली को भी संबोधित करेंगे केजरीवाल। पंजाब के मोगा में आज अकाली दल और बीएसपी की साझा रैली। सुखबीर सिंह बादल और सतीश चंद्र मिश्र जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन पंजाब में जुटी कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में आज अहम बैठक। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सीट आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दी है अर्जी। इंदौर में पंचायतों के चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। 4,786 पदों के लिए एक ही चरण में एक साथ 6 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन से फसलों को हुए भारी नुकसान से नाराज वडोदरा के पादरा तहसील के किसान। अब तक मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन भी किया। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में गरीब परिवार की लड़कियों का कराया गया सामूहिक विवाह। स्थानीय समाज सेवी संस्था की पहल।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। पहले आतंकियों ने की थी सुरक्षा बलों पर फायरिंग। श्रीनगर में कल शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली को दी गई अंतिम विदाई। श्रीनगर के रियासी पुलिस लाइन में दिया गया राजकीय सम्मान। श्रीनगर में कल आतंकियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की थी। हमले में 3 जवान शहीद। आज एक और जख्मी जवान रमीज अहमद शहीद हो गए हैं। एएसआई गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली शहीद। मोटरसाइकिल सवार 2 से 3 आतंकवादी पहुंचे और बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के आईजी विजय कुमार ने कहा, ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी वापस लौट रहे थे। रास्ते में आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वो वहां से भाग निकला। वाराणसी से पीएम मोदी ने श्रीनगर आतंकी हमले की जानकारी ली। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, पूरा देश चाहता है कि सुंदर घाटी में अमन शांति हो, आतंक का अंत हो। आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का फिर पाकिस्तान राग। कहा, भारत सरकार जब तक दिल नहीं जीतेगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। भारत पाकिस्तान को रास्ता निकालना चाहिए। चलिए अब फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। दिल्ली में धीरे धीरे गिर रहा है पारा। आज सुबह 9 डिग्री के करीब दर्ज किया गया तापमान। आसमान पर दिखी कोहरे की चादर। सुबह विजिबिलिटी 700 मीटर के करीब दर्ज की गई। ठंड पड़ रही है, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। दिल्ली में आज फिर बढ़ा प्रदूषण। आज सुबह हवा की गुणवत्ता नापने वाला सूचकांक यानी AQI 328 दर्ज किया गया। ये लेवल हवा की खराब श्रेणी को दर्शाता है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पहले की तरह गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी। निर्माण कार्यों को लेकर सुझाव मांगे गए। 16 दिसंबर को फिर बैठक। शिमला में मौसम का पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का। लाहौल स्पीति में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। कुफरी में लोग कर रहे हैं बर्फबारी का इंतजार। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। इजराइल में हुई प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की 21 साल की हरनाज को यह खिताब मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर रोहित शर्मा। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान रोहित को लगी थी चोट। रोहित की जगह पर टीम में प्रियांक पांचाल शामिल। नेपाली कांग्रेस आज चुनेगी पार्टी का नया अध्यक्ष। शेर बहादुर देउबा को मिलेगी चुनौती। देउबा के सामने है 4 उम्मीदवार। ईरान की परमाणु वार्ता के बीच पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान को लेकर हुई बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।